बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक सी गई है, हर तरफ अंधेरा, हर दुआ बेअसर, हर कोशिश नाकाम। रिस्क रुक गया हो, सेहत जाती रही हो, घर में बेसुकूनी, दिल में बेचैनी और ये आजमाइश ख़त्म होने का नाम ही ना ले। तो आज की ये वीडियो आपके दिल को सुकून देने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुरान पाक की उस आयत की जो आजमाइश के दिनों को ख़त्म कर देती है। वो आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र करने वालों को रास्ता दिया है। आखिर क्यों हमारे इम्तिहान लंबे हो जाते हैं और इनसे निजात का वो राज क्या है? बस आखिर तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि आखिर में एक ऐसा अमल बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, ज़िंदगी में कभी कभी अल्लाह ताला हमें आजमाता है। कोई बंदा रिस्क के लिए परेशान होता है, कोई बीमारियों से, कोई जादू या जिन्नात के असर से, कोई कर्ज के बोझ से और कोई दिल की बेसुकूनी से। ऐसे वक्त में अक्सर दिल हार जाता है इंसान, मगर याद रखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इन्ना मअल उसरि युसरा, यकीनन तंगी के बाद आसानी है। और जब मुश्किलात लंबी हो जाएं तो एक आयत है जिसमें सुकून, ताकत और रहमत छुपी है। ये आयत सूरत मुज़म्मिल की है। इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, यानी यकीनन दिन के वक्त तेरे लिए लंबा मशगूल रहना है। आयत में एक राज छुपा है। जब आप दिन भर आजमाइश में उलझे हों तो इसी आयत को बार बार पढ़ना है, क्योंकि यही आयत अल्लाह ताला के ज़िक्र की याद दहानी है जो इंसान के दिल से गम को मिटा देती है। आइए सुनते हैं वो अमल जो बहुत से लोगों ने आजमाया और जिससे उनकी दुआएं कबूल हुई। अगर आप किसी मुसीबत, कर्ज, बीमारी या किसी भी मुश्किल में हैं, एक मरतबा सूरत मुज़म्मिल पढ़ें और जब इस आयत पर पहुँचे इन्ना लका फिन्नहारे सबहन तवीला, तो इस आयत को सारा दिन दोहराते रहें। जितनी बार हो सके बार बार पढ़ें, चाहे सैकड़ों या हज़ारों मरतबा, और शाम के वक्त दोबारा सूरत मुज़म्मिल मुकम्मल कर लें। दिल से दुआ मांगें, यकीन रखें अल्लाह पाक लाजमी सुनने वाला है, और जब अल्लाह सुन ले तो किस्मत बदल जाती है। इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी ख़त्म होगी, दिल को सुकून मिलेगा और रिस्क में भी बरकत आएगी। मकसद पूरा होने तक अमल को जारी रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं भी जल्द कबूल हों तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद एक बार सुभान अल्लाह लाजमी लिखिए, ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। जज़ाकल्लाह।